हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चले बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का जो वर्कशीट है, देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ये जो वर्कशीट है क्लास 10th का है। आज की जो वर्कशीट है क्लास 10th का सोशल साइंस का वर्कशीट है, और जिसमें हमें टॉपिक्स पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। और ये जो डेट है ये है 22/7/21 का, ठीक है। और ये क्लास 10th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर, ठीक है, वर्कशीट नंबर 7 होने वाला है आपका, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के बारे में। तो रिसोर्सेज जो है क्या है, आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिसोर्सेज बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, हर एक सेक्टर जो है नेशनल इकोनॉमी का, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी को क्या है, नीड इनपुट्स ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी। सभी को मिनरल्स यानी कि ऊर्जा और खनिज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है, मतलब सीमित है। इसीलिए इसका हमें इट इज़ देयर फॉर अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग कंजर्वेशन कर सके, बचा सके, संरक्षण कर सके, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक्स दे रखा है, नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है, मेजर टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो मिनरल शुड बी यूज इन ए प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। जो मिनरल्स है उसको हम प्लान और सस्टेनेबल मैनर तरीके से यूज करें, ठीक है, अच्छे से करके यूज करें, ताकि आने वाले पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। आप प्लान करके किस तरह से यूज करना है। एडप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। जो जितने भी ओर है उससे हम कम से कम इस्तेमाल, उसके लिए नए नए तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि उससे कम यूज हो सके। बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का हम रीयूज करें, दोबारा से इस्तेमाल करें, रिसाइकल करें, ताकि उससे क्या होगा, एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार यूज करेंगे तो बचेगा। बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट, उसके जगह पे दूसरे भी हो सके तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग ट्रांसपोर्ट हो गया, उसमें हम डीजल वगैरह का यूज करते हैं, उसके जगह पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे। सोलर एनर्जी का, सोलर का यूज कर सकते हैं बिजली के जगह पे, तो उसके जगह पे अदर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अगला जो टॉपिक था, मेजर टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ऊर्जा का स्रोत है हमें, तो उसके लिए क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स का यूज करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का, इस सब का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हम बाकी जो है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, यानी कि हम लोग निजी वाहन के जगह पे सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हम रिसोर्स क्या है, एनर्जी को कंजर्व करेंगे। स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट यूज्ड, जहाँ भी हम बिजली से रिलेटेड जो भी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब भी ज़रूरत नहीं हो तो हम उसका स्विच ऑफ कर दें, ताकि इससे भी हमारा रिसोर्सेज बच सकता है। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस लाइक एलईडी बल्ब etc। पावर सेविंग डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करें जो कम से कम ऊर्जा का खपत कर सकता हो, जैसे कि एलईडी बल्ब, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, यही लिखा गया, एनर्जी रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, एनर्जी सेव, एनर्जी प्रोड्यूस। ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट, जितना हम सेव करेंगे उतना हम अपने आप को एनर्जी को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इजी सा 3 सा क्वेश्चन दे रखा है। पहला है व्हाई डू वी नीड कंजर्व रिसोर्सेज। दूसरा, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली लाइफ। एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो दे रखा है हमें, यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मतलब इसे बचाने का, संरक्षण करने का जरूरत क्यों पड़ता है। द रिसोर्सेज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो रिसोर्सेज होता है बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बेसिक मतलब बेसिक ज़रूरत है, ताकि उसका अर्थव्यवस्था डेवलप कर सके, विकसित कर सके। हर एक कंट्री, एवरी सेक्टर, यानी कि हर एक सेक्टर में नेशनल इकोनॉमिक जो है किसी भी सेक्टर का, या तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, नीड्स इनपुट फॉर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि सबको इनपुट में रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज जो है क्या है, लिमिटेड है,
और ये मिलियन ऑफ ईयर ले लेता है, लाखों साल मतलब मिलियन ईयर ले लेता है इसे फॉर्मेशन करने में, इसीलिए हमें इसे कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड था, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली डे टू डे लाइफ। अपने डेली दैनिक जीवन में रिसोर्सेज को आप लोग यानी कि मिनरल्स को आप लोग किस तरह से कंजर्व करेंगे, किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं, आपको लिखना है। क्या लिख रखे हम, फॉलोइंग आर द मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि ये सारे तरीका है जिसके माध्यम से हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं बच्चों, कंजर्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट था, मिनरल शुड बी यूज इन प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर। जो मिनरल्स है उसे एक हम प्लान तरीके से हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना है, पहले वेल फिनाल तरीके से, और सस्टेनेबल मैनर मतलब सतत पोषणीय विकास होता है, जैसे हम इस तरह से उसका यूज करें ताकि उसके आने वाले हमारे जो भी जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। हम नए नए तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे हम कोई भी ओर्स वगैरह हो गया, मिनरल्स हो गया, उसे हम कम से कम कीमत में उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें और कम से कम यूज हो। ठीक है, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम रीयूज करें, रिसाइकल करें रिसोर्सेज का, जो भी ऐसा है जो कि हम उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोबारा से रीयूज करें, जो रिसाइकल हो सकता है तो उसे दोबारा से रिसाइकल करें, वैसे वेस्ट नहीं करें। इससे भी हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन हो हमारे पास उसके जगह पे तो उसके जगह पे जो और भी ऑप्शन में है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो है, एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कुछ एग्जांपल से आपको बताना है कि जब भी हम एनर्जी सेव करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इफ़ वी सेव एनर्जी देन ओनली मोर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस। अगर जो हम एनर्जी बचाएंगे तभी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसलिए इट इज़ एसेंशियल टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत हो जो कभी खत्म नहीं होता। फॉलोइंग आर द सम मेजर्स टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। आइए कुछ हमें दे रखा है जिससे हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। पहला, वी शुड ट्राई टू यूज मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। यानी कि सार्वजनिक वाहन का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने निजी वाहन के जगह पे। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम लोग जो भी है एनर्जी है, ऊर्जा को उससे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मस्ट बी स्विच ऑफ व्हेन नॉट इज यूज। जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तो उसे हम हो सके तो उसका स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे। ठीक है। इफ़ पॉसिबल ए सोलर पावर शुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जितना अगर जो हमें पॉसिबल है तो हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको हम ये 3 पॉइंट्स लिखे इजी। और आई होप कि आपको जो वीडियो था आज का समझ में आया होगा और बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो कैसा था आज का सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।